हम सभी की जिंदगी समय के ऊपर निर्भर है। जीवन के साथ समय का एक अनुपम रिश्ता है। जब तक जीवन है तब तक समय भी बीतता रहता है। काल यानी समय के चक्र को इंसान के पक्ष में बदलना अब तक संभव नहीं हो पाया है। इसीलिए इंसानों का समय के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। समय बस बीतता ही जाता है और हम इसके साथ चलते रहते हैं। वैसे कई वैज्ञानिक समय यात्रा जैसी महत्वाकांक्षी सपनों को साकार करने की उम्मीद में कई सारी योजनाओं और तरकीब निकालते रहते हैं, परंतु दोस्तों आज भी कुछ ऐसे विरोधाभासी सिद्धांत मौजूद है जो कि समय यात्रा के इन तरकीबों को नामुमकिन बनाते हैं। वैसे उन सभी सिद्धांतों में एक प्रमुख सिद्धांत है बूटस्ट्रैप सिद्धांत। बूटस्ट्रैप सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जो कि इंसानों को समय यात्रा करने से रोकता है। दोस्तों बता दूं कि इसके बारे में मैं आगे आप लोगों से विस्तार में बात करूंगा, परंतु अभी के लिए बस इतना ही जान लीजिए कि ये एक विरोधाभासी सिद्धांत है जो कि हमें भूतकाल में जाने से रोकता है। अगर आप लोगों ने नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज डार्क को नहीं देखा है तो एक बार उसको देख लीजिए, इससे आपको इसके बारे में जानने में मदद मिलेगा। खैर आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में हम बूटस्ट्रैप सिद्धांत के बारे में जानते हैं। किसी भी चीज़ को अगर हम उसके बुनियादी ढांचे से समझना शुरू करते हैं तो हमें वो चीज़ बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाती है। इसलिए मैंने आप लोगों को सबसे पहले बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स की परिभाषा के बारे में जिक्र करने का निर्णय लिया है। तो चलिए आगे इसी बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स की परिभाषा के बारे में जान लेते हैं। तो मूलभूत रूप से बूटस्ट्रैप एक तरीके का टाइम लूप है जो कि समय यात्रा को संभव होने से रोकता है तथा ये किसी घटना के प्रभाव से बना दूसरी घटना जो कि पहले घटना का ही कारण है। इसी विरोधाभासी सिद्धांत के कारण ही हम समय यात्रा नहीं कर सकते। वैसे एक बात तो तय है कि ये सिद्धांत मौलिक रूप से भूतकाल के ऊपर ही लागू होता है। इसलिए मूल रूप से बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स इंसानों को उनके भूतकाल में जाने से रोकता है, परंतु ज्ञातव्य हो कि बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स का भविष्य से जुड़ी समय यात्राओं के साथ कोई ज़्यादा संबंध नहीं है। यही कारण है कि वैज्ञानिकों को भूतकाल में ये समय यात्रा करने की तुलना में भविष्य में समय यात्रा करना ज़्यादा संभव लगता है। तो अगर आगे जाने वाले समय में हम यदि समय यात्रा करने में सक्षम हो जाते हैं तो वो शायद भविष्य में समय यात्रा करने तक ही सीमित होगा। आपको इसके बारे में क्या लगता है ज़रूरी कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों अगर मैं आपको कहूँ कि बूटस्ट्रैप सिद्धांत एक बहुत ही रोचक कहानी से आया है तो क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे? परंतु दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये बात पूर्ण रूप से सत्य है और हम आगे इसी कहानी को ही सुनने जा रहे हैं, क्योंकि इस कहानी से ही आप लोगों को इस सिद्धांत के बारे में काफ़ी कुछ अंदाज़ा लग जाएगा। तो बात कुछ ऐसी है कि 18वीं शताब्दी में एक बहुत ही प्रसिद्ध नाटक द सरप्राइजिंग एडवेंचर्स ऑफ बैरन मर्चेंसन हुआ करता था। इस नाटक में जो मुख्य नायक था वो एक बार किसी एक कारण से दलदल में फंस गया। बाद में कई प्रयत्न करने के बाद भी जब वे उस दलदल से नहीं निकल पाया तो उसने एक तरकीब लगाया और पास में जाते हुए एक व्यक्ति को बोला कि वो उसके बालों को पकड़कर उसे उस दलदल से निकाल ले। आखिर में उस व्यक्ति ने मुख्य नायक को उसके बालों से पकड़कर निकाल लिया। दोस्तों मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं यहाँ बता दूँ कि ये बात कटाई संभव नहीं है कि किसी व्यक्ति को उसके बालों से पकड़कर दलदल से निकाला जा सके, परंतु वो एक काल्पनिक नाटक था और इसी नाटक के आधार पर ही बूटस्ट्रैप के सिद्धांत को लिया गया है। तो बूटस्ट्रैप सिद्धांत के अनुसार किसी एक व्यक्ति को उसके जूतों से फीता से ही खींचा जा सकता है, खींचकर तारों की बाड़ के से निकालना है, जो कि लगभग एक असंभव सा काम है।
चलिए अब मैं आपको एक ऐसे उदाहरण के जरिए बूटस्ट्रैप सिद्धांत को समझाता हूँ जो कि आपको मुंह से सिर्फ वाह की शब्द से ही निकलेगा। खैर, अब हम मूल उदाहरण पर आते हैं। मान लीजिए कि आप एक समय यात्री है जो कि समय में आगे यानी भूत तथा भविष्य काल में जा सकते हैं। वैसे इन व्यक्तियों को आप टाइम ट्रैवल भी कह सकते हैं। तो क्या हुआ कि आप एक बार सोचा कि क्यों ना एक दफ़ा भौतिक विज्ञान के महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन से मिल लिया जाए। तो आपने अपने समय यात्रा को शुरू कर दिया और आप जाकर आखिर में पहुंच गए साल 1905 में। दोस्तों, ध्यान रखें कि इसी साल में महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने सापेक्षता के सिद्धांत को खोज कर निकाला था। वैसे और एक बात का ध्यान रहे कि आप साल 2020 से आए हैं, जो कि एक साल 1905 के हिसाब से भविष्य काल है। तो एक तरह के आप भविष्य काल से आए हुए एक समय यात्री है जिसको कि आइंस्टाइन की सापेक्षता के सिद्धांत के बारे में पहले से ही पता है। तो आपने क्या किया कि आपने आइंस्टाइन जी को इसी सापेक्षता के सिद्धांत के बारे में उनके द्वारा खोजे जाने से पहले ही बता दिया और आप वहां से वापस चले आए। बाद में आइंस्टाइन जी ने आपके द्वारा सिखाए हुए सापेक्षता के सिद्धांत को अपना बना लिया और उनके नाम से ही सापेक्षता के सिद्धांत को कई बार किताबों में छापी गई। तो ये जो आरंभ से लेकर मैंने जो आपको पूरा घटनाक्रम बताया, ये अनंत काल तक ऐसे ही चलता रहा। तो अनंत काल तक इस घटनाक्रम को चक्र के घूमने के कारण समय यात्री यानी खुद आप ही इस धुन में पड़ गए कि आखिर किसने सबसे पहले सापेक्षता के सिद्धांत को ढूंढकर निकाला है। दोस्तों, यहाँ ध्यान रखने की बात है कि इसके बारे में पता लगाने के लिए अगर आप अपने भूतकाल में जाने का प्रयास भी करेंगे तो फिर वो घटनाक्रम का चक्र घूमेगा और यहाँ आप पहले थे वहाँ आप फिर आ जाएंगे। ज्ञातव्य रहे कि इसी वजह से हमारे लिए ये कह पाना कठिन होगा कि आखिर असल में किसने सापेक्षता के सिद्धांत को ढूंढकर निकाला है, क्योंकि समय के एक निर्धारित अवस्था में आप दोनों ने ही इस सिद्धांत को ढूंढा है। हालांकि समय के चक्र के अनुसार आइंस्टाइन जी ने आपसे पहले इस सिद्धांत को ढूंढकर निकाला होगा, परंतु आप ही भूतकाल में जाकर इसके बारे में उन्हें जानकारी दी होगी। मेरे दोस्तों, तो इसी घटनाक्रम के अनंत चक्र को बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से पता लग पाना मुश्किल है कि आखिर कौन सी घटना पहले घटी और कौन सी घटना बाद में घटी। तो आज के इस नए वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।